कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्म कथा का 5वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा पूर्ण करें। किसी भी कथा को आधी अधूरी सुनना दोषपूर्ण हो जाता है। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे अजित, पंचामृत से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और शंख में जल भरकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, हे अच्युतम, जो आप मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि जो मनुष्य मेरा दुग्ध अभिषेक करता है उसको प्रत्येक बिंदु में से 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो दुग्ध से अभिषेक करते हैं वे 10 गुना अधिक फल दधी से अभिषेक करने पर मिलता है। दधी से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है। घी से 10 गुना अधिक फल शहद से अर्थात मधु से अभिषेक करने को भी मिलता है। मधु से 10 गुना अधिक फल शर्करा अर्थात चीनी से अभिषेक करने पर भी फल प्राप्त होता है। और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे देवताओं में सिंह, जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वह महापापों को नष्ट कर लेता है। जैसे दूध से दधी घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि भी होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दधी स्नान से मिष्ठान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पुर को अर्थात मेरे वैकुंठ धाम को आता है। मार्गशीर्ष मास में जो शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर से इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। जो मार्गशीर्ष में मुग्ध दुग्ध से मुझको स्नान करवाता है वह इस पृथ्वी पर गज अश्व रथ से पूर्ण राज्य को पाता है। हे पुत्रक, जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित किया जाता है। हे सूत, दूध से स्नान कराने पर तेज और पुष्टि की भी वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान करवाता है, हे मानद, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधु गणों से शोचनीय नहीं होता। हे सूत, जो कपिला गौ के दूध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला गौदान के फल का भागी भी बन जाता है। जो देविक तीर्थ जल को शंख में भरकर मुझको स्नान करवाता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु कुल का उद्धार कर लेता है। और जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझको स्नान करवाता है वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुसा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान कराता है वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी हो जाता है। जो मनुष्य को मार्गशीर्ष मास में 8 बार शंख जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में पूजित किया जाता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। और जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह इंद्रलोक में जाकर चिरकाल तक वहाँ वास करता है और बाद में इस पृथ्वी पर आकर राजा होता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मास सुवर्ण के तुल्य दान का भागी हो जाता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो 1008 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सूर्य श्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य गंगा स्नान के फल का भागी होता है और देवता के समान
आनंद करता है। हे सूत, जो नमो नारायणाय इस मंत्र को पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और पादोदक अर्थात चरण जल को रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है, वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को संग में रखने से सब गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। जो वैष्णव मेरे चरण जल को शंख में लेकर नित्य सिर से धारण करता है, वह तपस्वी में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रैलोक्य में जितने तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ इस लोक में मेरी आशा से शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख को अति श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष में मास में जल भरकर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है, उस पर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्र देवता, शंख के कुक्षी में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्रभाग में गंगा तथा सरस्वती का वास होता है। जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस्य किए स्नान कराता है, उसके पुण्य की संख्या करने में देवता भी असमर्थ है। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प, जल, अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र मुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख में जल, पुष्प, अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता हो, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो शंख में अर्घ्य को लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है, तो उस प्रदक्षिणा से सप्त द्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का प्रोक्षण अर्थात छिड़काव करता है, उसके घर में अशुभ नहीं होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प और दानव ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद्य बजाकर और मांगलिक गीत गाकर भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का उत्तम 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।